क्या आप सोच सकते हैं कि किसी लड़की पर ऐसा जादू करवाया गया हो कि जहां भी उसका रिश्ता पक्का होता, कुछ ही दिनों में लड़के की मौत हो जाती है? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके साथ जिंदगी ने ऐसा खेल खेला है जो आपने अब तक सिर्फ कहानियों में सुना होगा, लेकिन ये हकीकत है। इस कहानी में आप ये भी जानेंगे कि अगर आप पर भी किसी ने जादू करवाया हो तो उसकी पहचान क्या होती है। ये कहानी है 22 साल की सारा की, जिस पर ऐसा जादू हुआ कि हर रिश्ता उसकी जिंदगी में मौत बन गया। सारा 22 साल की एक लड़की थी, बेहद हसीन और प्यारी। उसमें वो हर बात थी जो एक खूबसूरत लड़की में होनी चाहिए। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते थे। मोहल्ले में कई ऐसे घर थे जो चाहते थे कि सारा उनके घर की बहू बने, और मोहल्ले में कई लड़के ऐसे थे जो सारा को रश्क भरी नजरों से देखते थे। सारा की खूबसूरती, लंबे बाल, गोरा रंग, झील सी आंखें, हर कोई उसका दीवाना था। लेकिन सारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी आदतें भी बेहद अच्छी थीं। हर किसी से खुशी से, दिल से मिलती थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी किसी अमीर घराने में हो, लेकिन इस मोहल्ले में ऐसा कोई घराना नहीं था जो उनके मायार पर खरा उतरता हो। इस मोहल्ले में अनीला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा सारा से शादी करे। एक दिन अनीला अपने बेटे का रिश्ता लेकर सारा के घर पहुंच गई। सारा के माँ बाप ने अनीला का रिश्ता ठुकरा दिया और साफ इनकार कर दिया। अनीला ने सारा के माँ बाप से पूछा, मेरे बेटे में क्या कमी है? वो अच्छा कमाता है, उसकी खुद की दुकान है, वो सारा को बहुत खुश रखेगा और सारा उसे बचपन से पसंद है। लेकिन सारा के माँ बाप ने फिर साफ इनकार कर दिया और कहा, हम सारा की शादी किसी ऊंचे घराने में करेंगे और हम इस रिश्ते को नामंजूर करते हैं। अनीला ये बातें सुनकर गुस्से में आ गई और सारा के माँ बाप से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे की शादी सारा से ही करवाऊंगी, और अगर ये शादी सारा से नहीं हुई तो कहीं और भी नहीं होगी। ये सुनकर सारा के माँ बाप भी नाराज हो गए और उन्होंने अनीला को घर से निकाल दिया। अनीला सारा के घर से गुस्से में बाहर निकलती है। रास्ते भर बस एक ही बात उसके जहन में घूमती रहती है, अब मैं सारा की शादी कहीं नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये लड़की मेरे बेटे की नहीं बन सकती तो किसी और की भी नहीं बनेगी। घर पहुंचकर अनीला सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं कि सारा की जिंदगी में कभी रिश्ता न आए। तभी उसे याद आता है उस औरत का जो जादू और तावीज किया करती थी। अनीला जैसे ही घर से निकलने लगती है, उसका बेटा पूछता है, अम्मी आप कहां जा रही हैं? अनीला कहती है, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर गई थी सारा के लिए, लेकिन उसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर सारा तुम्हारी नहीं हुई तो मैं उसे किसी की भी नहीं होने दूंगी। उसका बेटा कहता है, अम्मी ऐसा मत कीजिए, ये उनका हक है, उनकी बेटी है, वो जहां चाहें रिश्ता करें। लेकिन अनीला किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो चुपचाप घर से निकल गई। अनीला सीधा उस औरत के पास जाती है जो जादू तावीज किया करती थी। वो जगह अंधेरी थी, माहौल अजीब सा था। उस औरत ने अनीला से पूछा, क्या चाहती हो? अनीला बोली, सारा नाम की एक लड़की हमारे मोहल्ले में रहती है, मैं उसका रिश्ता लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। अब मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ भी करो, इस लड़की का रिश्ता मेरे बेटे के अलावा कहीं ना हो। वो औरत हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं ऐसा तावीज करूंगी कि सारा का रिश्ता कभी नहीं हो सकेगा, और अगर होगा भी तो उस लड़के की मौत हो जाएगी। अनीला ने चौंक कर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? वो औरत बोली, मैं अपने इल्म से सब कुछ कर सकती हूं। उसने अनीला से 50,000 रुपए मांगे। अनीला ने बिना सोचे समझे हां कर दी। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही आग थी, बदला। अगले दिन अनीला पैसे लेकर उस औरत के पास पहुंच गई। उसने कुछ तावीज और अजीब चीजें दी और कहा, इन्हें सारा के घर के आसपास कहीं दफन कर देना, फिर देखना
उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी। अनीला वो सब लेकर अपने घर लौट आई। शाम के वक्त अनीला ने मौका देखकर वो सारी चीजें, तावीज, धागे वगैरह सारा के घर के पास जमीन में दफन कर दी। फिर वो चुपचाप अपने घर लौट आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके इस फैसले से एक लड़की की पूरी जिंदगी तबाह होने वाली है। कुछ दिन तक घर में सिर्फ खामोशी थी, ना कोई रिश्ता, ना कोई बातचीत। सारा ज्यादातर वक्त अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। उसकी मां सिर पर हाथ फेरती और बस दुआ करती रहती थी। फिर अचानक एक दिन एक रिश्तेदार घर आए। उन्होंने कहा, एक लड़का है, शरीफ है, नौकरी करता है और उसका खानदान भी बहुत अच्छा है। सारा के माँ बाप ने लड़के की तस्वीर देखी और उनके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। घर में फिर से थोड़ी रौनक आ गई, लेकिन सारा अब भी खामोश थी। दोनों घर वालों की मुलाकात हुई। लड़के के माँ बाप भी बहुत अच्छे लगे। बात आगे बढ़ी और रिश्ता पक्का हो गया। सारा की मां ने रात को सिर झुकाकर कहा, बस अब अल्लाह से दुआ है कि सब ठीक रहे। एक शाम सारा आईने के सामने खड़ी थी। उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई और मुस्कराई, शायद पहली बार सच्चे दिल से। लेकिन उस मुस्कान में भी कोई डर छुपा हुआ था, जैसे दिल कह रहा हो कुछ तो गलत है। उसी रात सारा को कुछ अजीब सपने आए। अंधेरा, काली परछाइयां और एक आवाज, ये रिश्ता तेरा नहीं है। सुबह उठकर सारा ने मां से कहा, अम्मी दिल बहुत घबरा रहा है। मां ने सिर सहलाते हुए कहा, दुआ पढ़ो बेटा, सब ठीक होगा। 2 दिन बाद रात में एक फोन आया। सारा के अब्बा ने फोन उठाया। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बस इतना कहा, वो नहीं रहा। हाँ, जिस लड़के से रिश्ता पक्का हुआ था उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। सारा की मां जोर से चिल्ला उठी, ऐसा कैसे हो गया? कल तक तो सब ठीक था। दूसरी तरफ अनीला अपने कमरे में मोमबत्ती के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे बदला पूरा हो गया हो। उसने बस इतना कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब हर रिश्ता मौत बनेगा। कुछ हफ्तों बाद सारा के लिए एक नया रिश्ता आया। उसके माँ बाप ने लड़के को देखा, उसकी जानकारी निकाली और फिर लड़के के घर वालों से भी मुलाकात की। उन्हें रिश्ता अच्छा लगा और उन्होंने खुशी खुशी हां कर दी। वो बहुत राहत में थे। सोचने लगे कि शायद अब पहले वाले दर्द भुला दिए जाएंगे और उनकी बेटी एक अच्छे घर में चली जाएगी। सारा की बात पक्की हो गई। लड़के वालों ने कहा, हमारा एक ही बेटा है, इसलिए हम सगाई धूमधाम से करेंगे। सगाई बड़ी धूमधाम से हुई। सारा के माँ बाप बेहद खुश थे और सारा भी पहली बार सच में मुस्कुराते हुए दिखी। उसकी आंखों में फिर से एक नई चमक थी। सगाई के 1 हफ्ते बाद सारा के घर एक कॉल आया। अहमद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। सारा और उसके माँ बाप दौड़कर अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला अहमद को दिल का दौरा पड़ा है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा। सारा और उसके माँ बाप बिल्कुल चौंक गए। अहमद के घर वाले फूट फूट कर रो रहे थे और किसी ने कहा, हमने मना किया था इस लड़की से रिश्ता करने को, अब हमारे बेटे की जान ले ली। जब सारा वापस अपने घर लौटी तो पूरे मोहल्ले में एक ही बात हो रही थी, फिर वही हुआ। इस लड़की में ऐसा क्या है? क्या ये मनहूस है? सारा की मां घबरा गई थी। वो रोज रोज इस तरह का नुकसान अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
एक रात उसने अपने शौहर से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हमारी बेटी पर कोई बुरा असर तो नहीं है? एक रात सारा नींद में कुछ बोलने लगी। उसकी मां की आंख खुल गई और उसने देखा कि सारा कुछ अजीब लफ्ज बोल रही थी, ऐसे लफ्ज जो उसने कभी पहले नहीं सुने थे, जैसे कोई पुरानी जबान हो। मां ने कुरान उठाया और सारा के पास बैठकर तिलावत शुरू कर दी। अगले दिन एक करीबी रिश्तेदार आया और चुपके से मां से कहा, बहन, कहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया? किसी तावीज या जादू का असर लग रहा है। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे यकीन होने लगा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। सारा की मां उसे पहली बार एक बुजुर्ग आलिम के पास लेकर गई। आलिम ने कहा, बेटी का चेहरा तो नूर से भरा है, लेकिन उसके आसपास की हवा कुछ ठीक नहीं लगती। आलिम ने फिर कहा, इस पर कुछ असर हुआ है, और वो भी बहुत गहरा असर। आलिम ने आंखें बंद की, कुछ तिलावत की, फिर सारा के सिर पर हाथ रखा और कहा, इस लड़की के अंदर एक बंद हवा चल रही है। ये अंदर से कांप रही है, जैसे कोई रूह इसका बोझ बन चुकी हो। मां की आंखों से आंसू बह निकले। वो घबरा कर बोली, बुजुर्ग, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? आलिम ने गहरी सांस ली और कहा, इस पर जादू हुआ है, और ये ऐसा जादू है जो सिर्फ मौत लाता है। जिस लड़के से इसका रिश्ता तय होता है, वही इसका शिकार बन जाता है। मां ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? आलिम ने गहरी सांस लेकर कहा, यह किसी औरत का काम है, जो या तो किसी बात का बदला लेना चाहती है या अपने गरूर की आग में जल रही है। सारा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ दर्द दिख रहा था। मां ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह असर उतर सकता है? आलिम ने कहा, उतर सकता है, लेकिन आसान नहीं है। हर रोज तावीज लगाना होगा, तिलावत करनी होगी, और रूहानी मेहनत भी जरूरी है। आलिम ने एक तावीज दिया और कहा, इसे उसके सिरहाने रखना, हर रोज सूरह बकराह और आयत उल कुर्सी पढ़ना, और कभी भी पीछे मत हटना। जादू जब टूटने लगता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। सारा की मां ने तावीज को आंखों से लगाया और कहा, मैं सब कुछ सह लूंगी, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। आलिम ने सिर झुकाया और दुआ मांगी, अल्लाह रहम करे। फिर धीरे से कहा, जो ये सब कर रहा है वो अब जाग चुका है। सारा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। आलिम ने गहरी नजर सारा पर डाली और धीरे से कहा, अब सब कुछ तुम्हारे सब्र पर है। जादू कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हिफाजत की जरूरत है। मां ने बेचैनी से पूछा, लेकिन हिफाजत कैसे करें? आलिम ने जवाब दिया, हर रात तावीज के पास चिराग जलाना, रोज कुरानी आयत पढ़ना, और किसी अनजान को घर के अंदर मत आने देना। उसी रात सारा ने ख्वाब में एक काली सूरत देखी जो कह रही थी, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सारा चीख कर उठ गई और पूरी रात मां उसके पास बैठी रही। सुबह दीवार पर कुछ निशान मिले, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। सारा की मां घबरा गई और सिर्फ इतना कहा, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। अगले दिन आलिम ने एक आखिरी अमल शुरू किया। सारा के हाथ में कुरानी आयत लिखा हुआ पानी दिया गया। आलिम ने कहा, यह पीते ही जो भी असर होगा अपने आप को जाहिर कर देगा। सारा ने पानी पिया और अचानक उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। उसकी जुबान रुक गई
और उसने आंखें बंद करके बस इतना कहा, वो अनीला थी। मां का दिल कांप गया। आलिम ने घबरा कर देखा और कहा, ये नाम, ये तो उसी शख्स का हो सकता है जिसे तुम लोग पहचानते हो। मां ने पूछा, लेकिन अनीला क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? आलिम ने कहा, उसके दिल में जलन थी। तुम्हारे इनकार ने उसके घमंड को तोड़ दिया था। सारा चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता, किसी की नफरत इतनी गहरी कैसे हो सकती है? आलिम ने कहा, अब वक्त है जवाब देने का, लेकिन रूहानी तरीके से। आलिम ने कुछ खास तावीज और कुरानी वजीफे लिख कर दिए। उसने कहा, अगले 7 दिन तक रात के पहले पहर में यह अमल करना होगा। सारा खुद भी इसमें शामिल होगी ताकि उसका हौसला वापस आए। मां ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरी बेटी फिर किसी के लिए मौत नहीं बनेगी। अनीला एक तावीज हाथ में लेकर बैठी होती है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। उसके तावीज का रंग बदलने लगता है। उसने चीख कर कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा जादू किया था जो कभी नहीं टूट सकता। एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, अगर नीयत साफ न हो तो कोई भी जादू नहीं टिकता। पहली रात सारा ने सूरह बकराह की तिलावत शुरू की। उसके पास दिया जल रहा था और तावीज उसके सिरहाने रखा गया था। अचानक हवा तेज चलने लगी। दिया बुझ गया और सारा का बदन कांपने लगा। मां ने जल्दी से फिर से दिया जलाया और आलिम के दिए हुए दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। सारा ने आंखें खोलकर कहा, अम्मी, कोई मुझे खींच रहा है। मां ने रोती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह मदद कर, मेरी बेटी को बचा। आलिम सजदे में गिर गया और बोला, या अल्लाह, अगर इस बच्ची ने कुछ नहीं किया तो इसे आजादी अता कर। उसी वक्त सारा के कमरे में हवा थम गई। सारा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके बस इतना कहा, वो कमजोर पड़ रहा है। आलिम समझ गया, जादू टूटा तो नहीं, लेकिन अब कमजोर हो गया है। अनीला जोर से चीखी, वो मुझसे बच कैसे सकती है? उसके हाथ में जली हुई लकीरें उभर आई थीं, जैसे जादू का उल्टा असर अब उसी पर हो रहा हो। एक पुरानी किताब गिरती है और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकलती है, सारा के बचपन की तस्वीर। अनीला ने तस्वीर को फाड़ना चाहा, मगर उसके हाथ कांपने लगे। वो रात सबसे ज्यादा भारी थी। सारा ने अपने आसपास एक गर्मी महसूस की, जैसे कोई उसके बहुत करीब सांस ले रहा हो। उसने जोर से सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी शुरू की। मां उसके पास बैठी थी, तावीज उसके हाथ में था। अचानक सारा चीख पड़ी, वो मेरे अंदर से निकल रहा है। दीवार पर एक साया दिखाई दिया और फिर एक तेज आवाज के साथ सब कुछ ठंडा पड़ गया। आलिम ने दूर से महसूस किया, असर टूट गया था। अनीला चीखती हुई तावीज उठाती है। उसका हाथ जल जाता है। वो एक पुरानी किताब उठाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन किताब में से धुआं निकलने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें उलट जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। आलिम कहता है, जो जादू करता है वो आखिर में उसी के गले पड़ता है। सुबह पहली बार सारा ने मुस्कान के साथ आंखें खोली। उसकी मां ने उसका सिर चूमा और ऊपर देखकर दुआ मांगी। आलिम ने आकर कहा, अब ये लड़की महफूज है, अल्लाह का करम हुआ। सारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार सुकून वाले। सारा छत पर खड़ी थी।
हाथों में तस्बीह थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, शुक्र है रब का जिसने सच को रोशन कर दिया। जादू और जलन इंसान को अंधेरों में ढकेल देते हैं, लेकिन सच, सब्र और दुआ हर अंधेरे को मिटा सकते हैं। अगर आप भी कभी किसी बुराई का शिकार रहे हैं तो याद रखिए, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इस कहानी ने आपको किस बात पर सोचने को मजबूर किया? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल हार्ट विजन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि हर वो कहानी आप तक पहुंचे जो दिल को छू जाए। वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी बदल दे।